प्रिय व्यूअर्स, अनुपम एंटरटेनमेंट क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आज हम लोग हिंदी भाषा के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना नहीं। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना नहीं है। तो यहाँ विकल्प ए है बामा मनोरंजन, दूसरा है भूगोल हस्तामलक, तीसरा है विद्यांकुर, चौथा है कीड़ा। तो इसमें से कौन सा सही होगा? पहला विकल्प बामा मनोरंजन भी उनकी रचना है, भूगोल हस्तामलक भी उनकी रचना है, विद्यांकुर भी उनकी रचना है। ये जो कीड़ा है ये इनकी रचना नहीं है। इसकी रचना का नाम है आलसियों का कोड़ा। तो ये जो है विकल्प सही है, लेकिन ये रचना इनकी नहीं। चलिए दूसरे प्रश्न चलते हैं। ढूंढाड़ी किस बोली का दूसरा नाम? ढूंढाड़ी किस बोली का दूसरा नाम है? तो यहाँ आपके सम्मुख चार विकल्प दिए गए हैं, मारवाड़ी, मेवाती, कन्नौजी, जयपुरी। तो इसमें भी पहला गलत है, दूसरा गलत, तीसरा गलत, चौथा सही। जयपुरी को ढूंढाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। फिर अगला प्रश्न है, कविता में खड़ी बोली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? कविता में खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो यहाँ मात्र दो विकल्प है, मोहम्मद शाह, अमीर खुसरो, मुल्ला दाऊद। तीन विकल्प है, ए बी सी। मोहम्मद शाह, अमीर खुसरो, मुल्ला दाऊद। तो ए वाला गलत है, सी वाला भी गलत है, बी वाला सही है। अमीर खुसरो ने कविता में खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग किया है। चौथा, हिंदी शब्द का भाषा के अर्थ में प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? इसमें दो विकल्प है, एक है अलबरूनी और दूसरा है अमीर खुसरो। तो यहाँ पहला विकल्प सही है और दूसरा गलत है। अलबरूनी ने किया 11वीं शताब्दी में अल हिंद नामक पुस्तक में। तो इसका उत्तर है हिंदी शब्द का भाषा के अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग अलबरूनी ने 11वीं शताब्दी में अल हिंद नामक पुस्तक में किया है। फिर पांचवा प्रश्न है, हिंदी नई चाल में ढली किसकी रचना है? इसमें विकल्प पहला है शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो हिंदी नई चाल में ढली ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। उन्होंने 1873 ईस्वी में कालचक्र नामक डायरी में इसका उल्लेख किया था। तो हिंदी नई चाल में ढली भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। उन्होंने 1873 ईस्वी में कालचक्र नामक डायरी में इसका उल्लेख किया था। अब हम अगले प्रश्न पर चर्चा करेंगे। ये जो है अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 5, ठेठ हिंदी का ठाठ। ठेठ हिंदी का ठाठ, यह जो है एक प्रसिद्ध रचना है द्विवेदी युग की। तो ये जो है इसके रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठेठ हिंदी का ठाठ, प्रिय प्रवास, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। अब अगला प्रश्न है हमारा, नागरी प्रचारिणी सभा। नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना। तो ये है 1993 ईस्वी, बी है 1893 ईस्वी। तो इसमें से कौन विकल्प सही होगा? 1893 ईस्वी में नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में हुई थी।
इसकी स्थापना काशी में हुई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था हिंदी का प्रचार प्रसार करना। तो इससे भी प्रश्न बनता है, नागरिक प्रचारी सभा की स्थापना काशी में हुई थी, 1893 ईस्वी में हुई थी, जिसका मुख्य कार्य था कि इसका जो है हिंदी का प्रचार प्रसार करना। अब अगला प्रश्न है, हिंदी किस भाषा का है? हिंदी किस भाषा का शब्द है? तो ये जान लीजिए, यह ईरानी का सिंधी रूपांतरण, हिंदी जो है ईरानी भाषा का सिंधी रूपांतरण है, जिसका अर्थ भारत का, भारतवासी, भारत के पदार्थ। ये जो है हिंदी ईरानी भाषा का सिंधी रूपांतरण है, जिसका अर्थ होता है भारत का, भारतवासी, भारत के पदार्थ। तो इससे भी प्रश्न बनता है। हमारा 9वां प्रश्न है, संस्कृत खारी कूप जल भाखा बहता नीर, भाखा बहता नीर, संस्कृत खारी कूप जल भाखा बहता नीर, ये सूर, तुलसी, कबीर। तो संस्कृत खारी कूप जल भाखा बहता नीर, ये जो है किसकी रचना है? तो पहला सूर गलत है, तुलसी भी गलत है, कबीर यानी कबीर दास की रचना है, जिनकी रचना जैसे सभी लोग जानते हैं साखी शबद रामायणी, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। उलटवासी भी इनकी प्रसिद्ध है। निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक थे, इनके राम घट घट व्यापी है। तो यहाँ जो संस्कृत खारी कूप जल भाखा बहता नीर, ये कबीरदास जी की रचना है। अब जो है हिंदी का प्रथम व्याकरण, हिंदी का प्रथम व्याकरण का क्या नाम? हिंदी का प्रथम व्याकरण का नाम है हिंदुस्तानी ग्रामर। हिंदी के प्रथम व्याकरण का नाम है हिंदुस्तानी ग्रामर। इसके लेखक हैं जॉन जोशुआ केटलर। इसके लेखक हैं जॉन जोशुआ केटलर। तो इसको फिर से देख लीजिए, हिंदी का प्रथम व्याकरण हिंदुस्तानी ग्रामर है और इसको लिखने वाले हैं जॉन जोशुआ केटलर है। और पहला प्रश्न फिर से दोहरा दे रहे हैं कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना नहीं है। तो इसमें बताया गया था बामा मनोरंजन, ये है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना। भूगोल हस्तामलक, यह भी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। विद्यांकुर भी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। वो कीड़ा जो लिखा है वो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना नहीं है। वरन आलसियों का कोड़ा नामक रचना है जो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।